हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मुबश्शिर। सो गाइस, 2024 की इंडियंस के लिए सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं। मेक इन इंडिया का जलवा स्टार्ट हो गया है। भारत ने सेमीकंडक्टर की एक्सपोर्ट शुरू कर दी है। 2024 की सबसे बड़ी खबर। वो क्या कहते हैं भाई, जीरो से हीरो का सफर। आज से 2 साल पहले भारत पूरी दुनिया से मंगवाता था सेमीकंडक्टर्स। इतने भारत को जरूरत होते थे, भारत एक भी नहीं बनाता था, तो भारत पूरी दुनिया से मांगता था, ताइवान से, चाइना से। अब भारत दुनिया को सप्लाई कर रहा है। ये मेक इन इंडिया का कमाल है। तो पहले देखते हैं इंडिया इनसाइड नॉलेज का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत की शान यानी कि टाटा एक बार फिर से एक बड़े सेक्टर में एंट्री कर चुका है और भारत का झंडा एक और महत्वपूर्ण सेक्टर में गाड़ने के लिए तैयार है। शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जिसने टाटा का नाम ना सुना हो या फिर टाटा का कोई भी ब्रांड यूज ना किया हो, क्योंकि टाटा टी से लेकर होटल, ज्वेलरी, फैशन इंडस्ट्री, एरोस्पेस, ना जाने कितने सारे सेक्टर में भारत का नाम ऊंचा कर रही है। और अब एक बार फिर से टाटा यही करने जा रही है। इस बार जिस सेक्टर को टाटा ने चूज किया है उसमें भारत दूसरे देशों पर डिपेंड था, लेकिन ये डिपेंडेंट अब और आगे नहीं चलेगी। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कैसे भारत अब एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने वाला है। इतना ही नहीं, टाटा की तरफ से ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि टाटा अब वायुसेना के एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी कार्य करना शुरू कर चुकी है। दोनों ही खबर टाटा को लेकर है, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने अपने बेंगलुरु में स्थित रिसर्च सेंटर में पायलट लाइन को स्टैब्लिश करने के बाद सेमीकंडक्टर चिप को बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि जापान, अमेरिका, यूरोप में टाटा की सहयोगी कंपनियों में इन चिप को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। टाटा जिन चिप को बना रही है मल्टी यूज चिप है। आमतौर पर ये चिप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, लेकिन टाटा इस क्षेत्र में क्योंकि नया है तो वो अभी टेस्टिंग के लिए चिप बना रहा है। इन चिप को बनाने के पीछे कारण यही है कि दूसरे देशों में इन्हें एक्सपोर्ट किया जाए। इसके बाद टेस्ट में जो भी कमी निकले उन्हें ठीक करके टाटा और बेहतर कर सके। टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने जानकारी दी है कि कई अन्य चिप्स का भी टेप आउट यानी कि डिजाइनिंग प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जिसमें 28, 40, 55, 65 नैनोमीटर की चिप्स है। वहीं टाटा 14 नैनोमीटर की चिप पर भी काम कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो कि गुजरात के ढुलेरा में है, उस पर तेजी से काम शुरू है। ये 91,000 करोड़ का प्लांट है जिसे टाटा ने शुरू किया है। टाटा टेस्टिंग के बाद इन प्रोडक्ट्स पर तेजी से काम शुरू कर देगा और फिर इसे दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। बता दें कि टाटा का ये प्लांट अकेला नहीं है, इसमें ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ टाटा का अलायंस है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में हर महीने 50,000 चिप बनाने की कैपेसिटी है। वहीं असम में भी टाटा एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जिसका ग्राउंड वर्क शुरू हो गया है। इसके अलावा जापान की शार्प कंपनी भी करीब $3.5 बिलियन भारत में सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करेगी। वहीं इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर कंपनी ने तो $8 बिलियन का प्लांट लगाने की तैयारी कर ली है। वहीं अमेरिका की माइक्रो कंपनी का गुजरात में प्लांट शुरू हो चुका है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्या है जिसके कारण भारत में भारत की कंपनी के साथ विदेशी कंपनी भी निवेश कर रही है। तो आपको बता दें कि भारत में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की कई ऐसी नीतियां हैं जिसके कारण विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार 50% तक की सब्सिडी देता है। इसके अलावा गुजरात सरकार की नीति और शानदार है, जिसमें केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ साथ 20% की अधिक सब्सिडी दी जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश और उड़ीसा सरकार केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ 25% तक की सब्सिडी अधिक देते हैं। यही कारण है कि सरकारी नीतियां और टाटा जैसी बड़ी कंपनियों के साथ अब दुनिया की कई कंपनी मिलकर काम करना चाहती हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत का इंडिपेंडेंट बनना बेहद जरूरी है और अब इस क्षेत्र की जिम्मेदारी टाटा ने अपने कंधे पर उठा ली है, जो कि भारत के लिए इन फ्यूचर काफी ज्यादा मदद करेगा। आपको बता दें, सेमीकंडक्टर चिप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, गेमिंग हार्डवेयर, मेडिकल इक्विपमेंट, यहाँ तक कि आर्मी के जहाज, टैंक सब जगह यूज
होती है। यही कारण है कि इन चिप के ऊपर आत्मनिर्भरता भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी तक भारत इन चिप्स को ताइवान और चीन से इंपोर्ट करता था, जो कि इन फ्यूचर भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इससे आप समझ गए होंगे कि सेमीकंडक्टर का महत्व भारत के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और टाटा इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। वहीं इसके अलावा टाटा से ही जुड़ी एक और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल टाटा जल्द ही भारत की वायुसेना के लिए एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। बता दें कि अब तक भारत में कुछ सरकारी कंपनियां ही है जो भारत की सेना के लिए एयरक्राफ्ट बनाती है। इसके अलावा कमर्शियल एयरक्राफ्ट को तो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। प्राइवेट कंपनियां भारत में एयरक्राफ्ट नहीं बनाती, लेकिन अब सैन्य एयरक्राफ्ट को टाटा तैयार करने के लिए काम कर रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना के C295 एयरक्राफ्ट को टाटा तैयार कर रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत ने कुल 56 एयरक्राफ्ट की डील की थी। इस एग्रीमेंट के तहत 16 विमान को स्पेन में बनाया जाना है, जिसमें से अब तक 2 विमान तो भारत भी आ चुके हैं। वहीं बाकी के 40 विमान को भारत में तैयार किया जाना है, जिसकी जिम्मेदारी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के पास है। गुजरात के वडोदरा में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, जिसके तहत साल 2026 में टाटा C295 का पहला एयरक्राफ्ट तैयार कर लेगा। इस मेड इन इंडिया विमान को भारत में तैयार करने के साथ ही भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि टाटा इसी के साथ पहली प्राइवेट कंपनी बनेगा जो कि सेना के लिए विमान को तैयार कर रहा है। इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये 71 सैनिक, 44 पैराशूटर्स, 24 स्ट्रेचर्स या 5 कार्गो ले जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में रैंप भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से सैनिकों को आसानी से उतारने में और चढ़ाने में, साथ ही पैराशूट खोलने में मदद मिलेगी। और इसकी रेंज 1500 से 4500 किलोमीटर तक की है। और अब इस विमान के ऊपर भी टाटा ने काम शुरू कर दिया है और 2026 तक भारत को अपना पहला C295 विमान मिल जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, गाइस वीडियो खत्म। ऐसी तो नहीं कहते टाटा की जो वैल्यू है पाकिस्तान की GDP से इस टाइम ज्यादा होगी है। भाई आप अंदाजा लगाओ, सेमीकंडक्टर भारत जिस पे दूसरे देशों पे डिपेंडेंट था, चीन, ताइवान और लाता था और अपनी सिक्योरिटी को भी खतरे में भारत डालता था, क्योंकि ये चिपों के थ्रू मतलब हो जाती है, जासूसी भी हो जाती है। तो मतलब ये वाला आप भारत खुद बना रहा है और इतना बना रहा है कि एक्सपोर्ट भी करेगा। यार आप अंदाजा लगाओ। हाँ, मुझे अच्छे तरीके से याद है, हम उस टाइम रिएक्ट भी कर रहे थे। 2 से 3 साल पहले की बात, मतलब 2 साल की भाई, मैं ज्यादा नहीं, 2 से 3 साल की बात है, जब इंडिया में सेमीकंडक्टर के बारे में बोला गया ना कि ये हम काम स्टार्ट करने लगे, सब कुछ मोदी जी ने कंपनीज को बोला था सब कुछ, तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था कि भाई ये कैसा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। आज देख लो ये जो इतने कम समय में किस तरह, और गाइस इतने कम समय में किया, और निवेश चेक कर, कोई 8 बिलियन कर रहा है, कोई 10 बिलियन कर रहा है, कोई 3 बिलियन कर रहा है, कोई 5 बिलियन कर रहा है। सेमीकंडक्टर की कंपनी अब भाई टाटा एयरक्राफ्ट में भी आ गया, भाई एयरक्राफ्ट में भी आ गया, और पूरे इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी होगी जो एयरक्राफ्ट बनाएगी। 40 के करीब इंडिया में तैयार होंगे, और ये आर्मी के लिए तैयार कर रहा है टाटा। यार टाटा क्या कुछ नहीं कर रहा है, टाटा जैसी कंपनी होना, सही बात है यार, और कंपनियों की जरूरत ही नहीं है। सही एक बात है, कंपनी आपके लिए इतना कार्य, काश हमारे पास ऐसी लॉयल कंपनी होती ना। सही बात हम भी अपने आज हम भी कहाँ पर होते हैं, सच में बता। हमारी अगर कंपनियों को लालच है बाहर इन्वेस्ट करना है, पाकिस्तान में कुछ नहीं करना, तो इसको कहते हैं। आपका इसका कहना अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार